हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ई लर्नर यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे BHDLA के ब्लॉक 1 की यूनिट 1 की स्टोरी, जिसका नाम है पूस की रात। कहानी का नाम है पूस की रात और लेखक है प्रेमचंद। तो इकाई की रूपरेखा पे आते हैं 1.0। उद्देश्य, प्रस्तावना, कहानी पूस की रात, कहानी का सार, संदर्भ सहित व्याख्या, कथा वस्तु, चरित्र चरण, परिवेश, संरचना, शिल्प, प्रतिपाद, सारांश, उपयोगी पुस्तकें, बोध किए गए प्रश्नों व अभ्यास के उत्तर। इसमें फ्रेंड्स एक तो कहानी पूस की रात, कहानी का सार ये इम्पोर्टेंट होता है, कथा वस्तु इम्पोर्टेंट है और चरित्र चित्रण इम्पोर्टेंट है और प्रतिपाद इम्पोर्टेंट है। यानी देखा जाए तो हमें कथा वस्तु पढ़नी पड़ेगी और चरित्र चित्रण और प्रतिपाद ये इम्पोर्टेंट है। इसके बेस पे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं हम इसकी कहानी को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए। और इसमें जो कहानी है ये पूस की रात, इसमें आपको प्रेमचंद्र जो लेखक हैं उनका थोड़ा चरित्र चित्रण भी मतलब पढ़ना पड़ेगा, यानी उनकी जीवनी भी पढ़नी पड़ेगी। तो मोटा मोटी देख लेते हैं। जो पूस की रात है उनके लेखक हैं प्रेमचंद। उनका जन्म वाराणसी में लमही गांव में 1880 में हुआ। उन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की और उर्दू लेखन में किया। वे हिंदी में भी लिखने लगे। लेखन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा विभाग के निरीक्षक भी रहे और हंस पत्रिका का संपादन किया। उनका निधन 1936 में हुआ। और हिंदी कहानी परंपरा में प्रेमचंद का युगांतरी महत्व है। उन्होंने हिंदी कहानी को नया मोड़ दिया। उनकी कहानी को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा गया, यानी उनकी कहानी जो थी समाज की असलियत से जोड़ी गई, उसे उद्देश्यता प्रदान की गई, मतलब सौउद्देश्यता प्रदान की गई। उन्होंने अपनी कहानियों को उत्पीड़ित शोषित जनता के दुख दर्द की वाणी दी। यानी जो उनकी कहानियाँ थी ना फ्रेंड्स, उसमें जो जनता थी जो पीड़ित थी उनके स्थिति को दिखाया गया। इस कारण धीरे धीरे आदर्शवाद से मोह भंग होने लग गया लोगों का और शोषक वर्ग पर उन्होंने प्रत्यक्ष लिखा और महिलाओं के प्रति गहरी सहानुभूति दी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना की, जैसे गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन की चर्चा की जाती है। गोदान को किसान जीवन का महाकाव्य कहा गया है। पूस की रात कहानी का कथ्य जीवन किसान से संबंधित है। प्रेमचंद को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक जो किसान होता है ना फ्रेंड्स, उसका जीवन कितना कठिन है और कितना वो परिश्रम करता है और वो कैसे डगमगा जाता है अपने कर्ज के बोझ के तले। तो आगे जानते हैं हम इसकी कथा वस्तु के बारे में, कहानी की। इसमें जो चरित्र दिए गए हैं, जो चरित्र चित्रित किए गए हैं, वो एक हल्कू किसान का है और उसकी पत्नी मुन्नी है और उनका एक कुत्ता है जबरा और एक जमींदार है, उसका नाम है सहना। तो इसमें कहानी में उस पूस की रात में दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे वो परेशान रहते हैं अपनी स्थिति को लेके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे शुरू करते हैं 1.2 कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। हल्कू किसान आगे अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि जो पैसे हैं ले आओ, 3 रुपया मैं दे दूं। फिर मुन्नी कहती है, झाड़ू लगा रही थी और पीछे घूम के बोलती है, 3 रुपए तो दे दोगे तो कंबल कहाँ से ले आओगे? माघ का मौसम है, यानी माघ का महीना है, माघ और पूस का महीना है, तो रात कैसे कटेगी? ठंड इतनी ज़्यादा है। माघ पूस आपको फ्रेंड्स पता हो तो सबसे ज़्यादा जाड़े का महीना होता है। तो हल्कू तो सोच में पड़ जाता है कि बात तो सही है मुन्नी की। तो फिर वो कहता है नहीं देना तो पड़ेगा पैसा, नहीं तो फिर वो गालियाँ देगा। तो मुन्नी कहती है कि गालियाँ क्यों देगा, आखिर हम भी तो मतलब इंसान हैं, कोई गुलाम थोड़ी है उसके।
बाकी फिर वो भी परेशान हो जाती है, सोच में पड़ जाती है कि बात तो सही है, तो ले आके दे देती है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे ये लोग अपनी स्थिति को लेके। तो मुन्नी उसकी पत्नी कहती है फ्रेंड्स कि अब तुम खेती करना छोड़ दो और मजूरी करके रोटी कमाओ खाओ। मजूरी करके खाओगे तो कम से कम एक के चार देना तो नहीं पड़ेगा, यानी खेती करते हो तो जो भी फसल निकलता है कुछ पशु चढ़ जाते हैं और जो बचता है लगान के तौर पे दे देते हैं। हम तो खाने पीने को वैसे ही तरसते रहते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने को कहाँ से ले आएंगे पैसा। तो अब फ्रेंड्स, अब वो तो परेशान हो जाता है पूरा, क्योंकि उसने एक एक रुपया जोड़ के, वो एक एक पैसा जोड़ के समय बिता के कंबल खरीदने के लिए पैसा जमा किया था। लेकिन जो जमींदार रहता है उसके बोलने के कारण वो ले जाके पैसा उसे दे देता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, विडंबना क्या रहती है, उसको जाना रहता है खेत पे अपने फसल की रखवाली करने के लिए, क्योंकि रात को नीलगाय का झुंड आके चढ़ जाती है खेत। तो हल्कू आ जाता है खेत पे और अपने बांस के बने खटोले पे पुरानी सूती चादर ओढ़ के लेटा रहता है, काँप रहा रहता है। और उसकी खटोले के नीचे ना उसका कुत्ता बैठा रहता है, जबरा। जब ठंड लगती है तो वो कू 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 कू, जैसे डॉग्स कू 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 की आवाज़ निकालते हैं वैसे करता रहता है। उसके कारण ना उसको नींद आती है ना उसको नींद आती है। हल्कू को मोह माया लगती है जबरा पे कि जबरा तुझे ठंड लग रही है तो अब मैं करूँ क्या। अब तू वहीं रह जाता, तू मेरे साथ क्यों आया। तो वो कहता है कि अब थोड़ा सा सब्र रख, अब कल को तेरे लिए, कल तेरे लिए वो पुआल ले आके लगा दूंगा। तू मेरे पास झूठ मूठ में आया मेरे साथ, क्योंकि मैं यहाँ कोई हलवा पूरी थोड़ी खाने आया हूँ, खेत की रखवाली करने आया हूँ। तो जबरा भी कू कू की आवाज़ निकाल के उसकी बातों के साथ हाँ मिलाता है। हल्कू पीठ सहलाता है कि ठंडे हो जाओगे, पछुआ तो इतना बह रहा है और साथ साथ बर्फ ही आ रहा है, तो रात कैसे कटेगी, ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ऐसे ही कह के वो जबरा को चुप करवा देता है। तो जबरा आता है उसके पास, आके खड़ा हो जाता है, उसके घुटनों पे अपने पैरों को रख देता है और कहता है, और उसकी सांस उसको गर्म लगती है ना, तो फिर उसके पास बैठ जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो उसे क्या करता है, अपनी गोद में लिटा लेता है। हालांकि उसके शरीर से गंध आती है कुत्ता होने के कारण, फिर भी उसे उसे वो महसूस उतना नहीं करता है और उसको अपनी गोद में लिटा लेता है। कुत्ते को तो बहुत अच्छा लगता है कि ये तो मेरे लिए स्वर्ग के समान है। हल्कू को हालांकि गंध आती रहती है, फिर भी वो तत्परता से उसको गले लगाए रखता है। तो क्या होता है ना कि उसको बहुत अच्छा महसूस होता है और एक नई स्फूर्ति आ जाती है। इतना खेत में कुछ आहट होती है तो जबराना निकल के भागने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है। वो सोचता है कि जाने क्या क्यों ये भाग रहा है, उसको बुलाता है लेकिन वो आता नहीं है, भागना शुरू करता है। तो फिर इतना उसको ठंड लगने लगती है, बार बार उठ के बैठता है, अपने कोहनों अपने घुटनों को मोड़ के बैठता है, लेकिन ठंड के कारण नींद नहीं आती। तो क्या करता है, पास में एक वो रहता है बगीचा, तो बगीचे में जो आम की पत्तियां रहती हैं सूखी हुई, उनको इकट्ठा करता है ये प्रेम हल्कू जाके, और सूखी पत्तियों में आग लगाता है, जिसके कारण थोड़ी लौ उठती है ना, तो उसका शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो क्या करता है, वो जबरा को बुलाता है। जबरा भी थोड़ी आग की लौ लेता है, अच्छा लगता है उन लोग को। तो इतना फिर कुछ देर तो आग तो ऐसे ही जलती रहती है, फिर आग कैसे ठंडी हो जाती है, पत्तियां जल के, जैसे पुआर पत्तियां ये सब जल के ठंडी हो जाती हैं, वैसे ही वो भी जल के थोड़ी देर में राख हो जाती हैं। उन लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी वो कुछ समय का सब ये वो रहता है। तो जबरा, अब फिर उसको आहट मिलती है नील गायों की, तो वो दौड़ दौड़ के पूरा भौंकता है,
वो कहता है कि क्यों चिल्ला रहे हो। तो ये उठता नहीं है और वहीं पे वो कंबल लेके, थोड़ी धरती गर्म हो जाती है आसपास की, तो वहीं पे सो जाता है हल्कू। तो वो सुनता है नील गायों की आवाज़ आ रही है चरने की, बाकी वो नहीं उठता है क्योंकि वो थोड़ा उसको गर्माहट मिली थी ना, उसको ठंड के कारण उठने का मन नहीं करता। तो अब जबरा भी भौंकता है, खूब ज़्यादा भौंकता है, और धीरे धीरे ऐसे ही करके नील गायें सब खेती चल जाती है उनकी। तो अब ऐसे ही करके सुबह हो जाती है, मुन्नी आती है खेत पे और देखती है ये तो पूरा नष्ट हो गया, पूरा खेत का सत्यानाश हो गया। ऐसे भी कोई सोता है, तुमने यहाँ मड़ई क्यों डाल ली जब तुमको खेत की सही से रखवाली नहीं करनी थी। तो हल्कू बहाना बनाता है कि अरे मेरे, तुमको खेत की पड़ी है, मेरे मेरे पेट में दर्द हो रहा था रात को। तो अब मुन्नी कहती है अब ये सब कर सोचने से क्या फ़ायदा। अब मुन्नी चिंतित होके बोलती है अब तो तुम्हें मजदूरी करके ही माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू बेशक नुकसान हो गया था, पर हल्कू ने अब प्रसन्न चेहरे से कहा चलो नुकसान हो गया, कम से कम अब ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके कहानी समाप्त होती है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं इसका कहानी का सार यही है, थोड़ा सा है, आप पढ़ लीजिएगा। मेन स्टोरी तो आप लोग के समझ में आ गई होगी। तो इसका एक प्रतिपाद और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये कथा वस्तु है कहानी की और इसका प्रतिपाद बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चित्रण आप देख सकते हैं, हल्कू का यहाँ दिया हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट चरित्र होता है ना, मेन कैरेक्टर, उसका बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार हम पढ़ लेंगे वैसे ही रिवाइज हो जाता है जब कहानी पता रहती है। तो इसका प्रतिपाद बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप प्रतिपाद का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।